पशुपालन, डेयरी और देवस्थानन विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत पाली के दौरे पर रहे। इस दौरान जिले में संचालित पेयजल परियोजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण हो और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है हर नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना। समीक्षा बैठक में पीएचईडी के एससी मनीष माथुर, एक्सीएन कान सिंह रणावत, पाली प्रधान प्रतिनिधि पुखराज पटेल मौजूद रहे। पुलिस थाना मुरलीपुरा ने शातिर नकबजन जितेंद्र सोनी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने सोनी के कब्जे से चोरी की गई करीब 430 ग्राम चांदी, 39.19 ग्राम सोना भी बरामद किया। पुलिस उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि आरोपी सोने चांदी के जेवर पहचान छुपाने के लिए घर पर गला देता था, जिससे उस जेवर की पहचान नहीं हो सके। आरोपी पर पहले से एक मुकदमा दर्ज है, वहीं आरोपी से पूछताछ की जा रही है। झुंझुनू के मंडावा थाना के अंतर्गत ग्राम शिवपुरा ढाका कबास में एक शादी समारोह के दौरान फायरिंग करने का मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी राम निवास ने बताया कि 11 मई को शिवपुरा ढाका कबास में बारात रवा होने के दौरान व्यक्तियों ने हार्श फायरिंग कर दी। इस मामले को लेकर गांव के निवासी ब्रजलाल ने मंडावा थाने में लिखित रिपोर्ट देकर निखिल बराला और अन्य के खिलाफ हार्श फायरिंग की रिपोर्ट दी गई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के बाद मामला दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। शिवपुरा ढाका निवासी ब्रजलाल ने एक लिखित रिपोर्ट में वीडियो के पेश की, जिसमें बताया गया कि एक शादी समारोह में ढाका में निखिल बराला व अन्य व्यक्ति ने हर्ष फायरिंग की है अपने हथियार से। जिस रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 81 थाने पर दर्ज किया गया है और उस वीडियो के संबंध में अनुसंधान किया गया जा रहा है और आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी को दस्तयाब करने के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसका सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहा है। अग्रिम कार्रवाई उसको दस्तयाब कर। जोधपुर के लूणी से खबर है, जहां पर लूणी विधानसभा क्षेत्र के केरू पंचायत समिति में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने केरू प्रधान अनुश्री पूनिया के नेतृत्व में पानी की टंकी पर चढ़कर धरना प्रदर्शन किया। केरू प्रधान पूनिया ने बताया कि पिछले कई दिनों से पंचायत समिति में पेयजल की भीषण किल्लत है। भीषण गर्मी पड़ने के साथ पेयजल की मांग भी लगातार बढ़ रही है। लोगों के घरों में पिछले कई दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं हो रही है। समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। इसलिए ग्रामीणों के साथ पानी की टंकी पर चढ़कर धरना प्रदर्शन किया गया और पेयजल समस्या समाधान की मांग भी की। आज इतने दिनों से, जिस दिन से नहर बंद हुई है, तब से हमें समस्या समझ में आती है कि नहर का पानी कम था, इसलिए पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही थी। उस बीच में मैं एएन और एक्शन के साथ में पूरे क्षेत्र के अंदर टंकियाँ कहाँ नहीं भर रही है, क्यों नहीं भर रही है, उनकी सभी की लाइनें चेक करी, वाल चेक करिए, कहाँ खराब थे, सारी चीज़ें उनको अवगत कराई। लेकिन उस 20 दिनों में भी उन्होंने उस चीज़ को सुचारू रूप से उनके वालों को सुधार नहीं किया। धौलपुर के विष्णोदा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि ये हादसा नेशनल हाईवे 11B के विष्णोदा गांव के पास हुआ। वहीं सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में लिया, तो वहीं पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और बाइक को जब्त कर लिया है। हालांकि हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। साथ ही कानूनी कार्रवाई की भी पुलिस ने बात कही। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने शवों को रेस्क्यू करके अस्पताल में पहुंचा दिया है। हादसे में बाइक पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है।
नागौर नगर परिषद की 20 मई को साधारण सभा की बिना सभापति की मौजूदगी में आयोजित बैठक पर विवाद के चलते नागौर शहर भाजपा जिला अध्यक्ष रामधन पोटालिया ने पार्टी विरोधी गतिविधियां मानकर पार्षदों से जवाब मांगा। नागौर भाजपा कार्यालय में बंद कमरे में हुई बीजेपी पार्षदों की बैठक में नोटिस जारी होने पर पार्षदों ने आरोप लगाया कि नागौर शहर के नाला सफाई और अन्य कार्यों में 30 से 40% कमीशन लेने का आरोप खुलेआम लगाया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने अनुशासनहीनता मानते हुए जिला अध्यक्ष रामधन पोटलिया ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। इस घटनाक्रम से नगर परिषद की राजनीति गर्मा गई है। ये मीडिया की चीज़ें हैं, उसका कोई जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। आज मेरे सामने सब बैठे हैं ना, हम सब बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपके सामने हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसा कोई हमारे बीच में दूरियां कुछ नहीं है। हम सब लोग मिलकर अच्छा करेंगे। ऐसा ये सब लोग यहीं बैठे हैं, सुबह से हम बातचीत कर रहे हैं, आता ही कर रहे हैं। हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम कोई नेगेटिव बात सोचने वाले कोई भी लोग नहीं, ना तो हमारे पार्षद हैं ना भारतीय जनता पार्टी। हमारा जो भी डिस्कशन का विषय होगा वो सब सकारात्मक होगा और हम सब मिलकर कोई ना कोई अच्छी चीज़ें करेंगे। वजह जो निर्दलीय सभापति बना था, अभी हमारे बीजेपी के अंदर आए हैं, तो आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुए। भ्रष्टाचार तो ये पूरे शहर को भी पता है। नगर परिषदों के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जो काम होते हैं, विकास के कार्य होते हैं, उनमें 25, 30, 40% कमीशन होता है। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास पेरी फेरी वाले क्षेत्र में जंगली जानवरों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रणथंभौर से सटे आबादी क्षेत्र में अक्सर टाइगर, भालू, लेपर्ड जैसे जंगली और हिंसक जानवरों का मूवमेंट लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक वाकया बीती रात भी देखने को मिला, जहां रणथंभौर से सटे छाण गांव में रणथंभौर के जंगलों से निकलकर एक लेपर्ड आबादी क्षेत्र में सड़क किनारे एक दीवार पर आ बैठा। गांव में लेपर्ड के मूवमेंट से क्षेत्र में लोगों में दहशत फैल गई है। जानकारी के अनुसार लेपर्ड का मूवमेंट करीब 1 घंटे तक बना रहा। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। कई जिलों में हीट वेव और उमस अधिक होने के कारण आम जन को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 से 3 दिन पूर्वी राजस्थान में तेज हवा चलने की संभावना बन रही है। सीमावर्ती जिलों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के शेखावाटी और जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के जिलों में दोपहर के बाद मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। अगले 3 से 4 दिन प्री मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इसी दौरान मध्यम से तेज बारिश दर्ज होने की अधिक संभावना है। 2 से 3 जून से आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। 5 और 6 जून से पश्चिम और उत्तर पूर्व राजस्थान में मेघ गर्जन, आंधी, हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम में नमी होने के कारण पसीने छुड़ाने वाली गर्मी का दौर अगले 3 से 4 दिन जारी रहेगा। पचास से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग टू 70 kmph तक की भी रिपोर्ट हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान के जयपुर संभाग यानी शेखावाटी क्षेत्र के जो इलाके हैं, वहीं भरतपुर संभाग, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में अगले 2 दिनों के दौरान दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। खासकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 3-4 दिन मानसून पूर्व की बारिश की जो गतिविधियां हैं वो रिपोर्ट होंगी। इस दौरान कहीं मध्यम से तेज बारिश भी रिपोर्ट हो सकती है। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास पेरी फेरी वाले क्षेत्र में जंगली जानवरों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रणथंभौर से सटे आबादी क्षेत्र में अक्सर टाइगर, भालू, लेपर्ड जैसे जंगली और हिंसक जानवरों का मूवमेंट लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक वाकया बीती रात भी देखने को मिला, जहां रणथंभौर से सटे छाण गांव में रणथंभौर के जंगलों से निकलकर एक लेपर्ड आबादी क्षेत्र में सड़क किनारे एक दीवार पर आ बैठा।
गांव में लेपर्ड के मूवमेंट से क्षेत्र के लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार लेपर्ड का मूवमेंट करीब 1 घंटे तक बना रहा। खबर डूंगरपुर से है, जहां दोवड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत मसाना गांव के सरपंच पति गोविंद मीणा की ओर से आपको बता दें कि रामगढ़ कस्बे में सरे रहा एक पाटीदार समाज के युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सरपंच पति एक जूते की दुकान के अंदर मारपीट कर रहा था। बीच बचाव में आए अन्य पाटीदार युवक के साथ गाली गलौज करते हुए धमकाते हुए मारपीट की गई। जानकारी के अनुसार जूतों की दुकान पर जूते पसंद नहीं आने को लेकर बहस शुरू हुई, जिसके बाद सरपंच पति ने मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित ने लूटपाट, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है और पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गोकुलपुरा गांव में 16 साल की छात्रा ने 10वीं में अच्छे नंबर नहीं आने पर घर में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बालिका को परीक्षा में 67.67% अंक मिले थे। इसके बावजूद उसने अपने ही घर में फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिवार उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचा और पुलिस को रिपोर्ट देकर पोस्टमार्टम करवाया। अलवर पुलिस ने लूट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 27 मई को लूट की वारदात हुई थी, जिसमें 2 युवकों से 4 बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट की। साथ ही एक मोबाइल, नकदी और एक चैन लेकर फरार हो गए। जहां पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई को अंजाम दिया। 27 तारीख को समय करीब 9:30 बजे 2 व्यक्ति अपने स्कीम 1 में कबूतर पार्क के पास खड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पर 4 लड़के मोटरसाइकिल से आए और उनसे खर्चा के लिए पैसे मांगे। उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनके साथ ज़बरदस्ती मारपीट करके एक मोबाइल, 1100 रुपये और एक पित्तल की चैन थी जिसको सोना की समझ करके छीन ले गई, जिसके अंदर 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। और अब अलवर से बड़ी खबर, जहां खेड़ली कठुमर क्षेत्र में दोपहर बाद अचानक मौसम ने खाई पलटी। आपको बता दें कि तेज अंधड़ के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। तापमान में गिरावट होने से लोगों को राहत जरूर मिली। आज नौतपा के 5वें दिन लोगों को गर्मी से राहत मिली है।